हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाज जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 14 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर में हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग को दोनों ही सेक्शन को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन 2024 के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या फिर किसी भी तरह के रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सही मेथड पता चलेगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए। कम से कम समय में सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका को हम लोग बताएंगे, और किस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं इसका भी आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग इसमें पहले मैथ पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या होगा, रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहा गया है किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, मतलब सैंड और ग्रेवल का अनुपात 7:8 है। मतलब सैंड को हम लोग एस लिखते हैं, बजरी के लिए ग्रेवल मतलब जी लिखते हैं। इसका रेशियो दिया है आपको 7:8। आगे कहा गया है बजरी और सीमेंट मतलब ग्रेवल और सीमेंट का रेशियो कितना दे दिया है, 6:7 दिया हुआ है। आगे का क्वेश्चन में कहा गया है मिश्रण में रेत और सीमेंट मतलब सैंड और सीमेंट का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ग्रेवल कितना है, ग्रेवल यहाँ पर 8 यूनिट, यहाँ पर ग्रेवल कितना है 6 यूनिट। तो मतलब दोनों मिश्रण में ग्रेवल को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे होगा, देखिए 8 और यहाँ पर 6 है, दोनों इक्वल कैसे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो नया रेशियो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 रेशियो 24, और इसमें कितना आ जाएगा 24 रेशियो 28। ये किसका रेशियो, अगर हम दोनों कंबाइन करें सैंड ग्रेवल और सीमेंट का, तो कितना जाएगा, सैंड ग्रेवल और सीमेंट का रेशियो कितना जाएगा 21 रेशियो 24 रेशियो 28। हमसे क्या पूछा गया है कि सैंड और सीमेंट का रेशियो क्या होगा। देखिए सैंड और सीमेंट का, सैंड कितना होगा 21 यूनिट और सीमेंट कितना हो जाएगा 28 यूनिट, दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए 21 रेशियो 28 हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए किससे, 7 से काटे, 7 या 21 और 7 चौका 8 में 3 रेशियो 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है। आगे कहा गया है टावर 45 मीटर ऊंचा तथा प्लेटफॉर्म और टावर के बीच जो क्षैतिज दूरी है वह 40√3 मीटर थी। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी वो निकालना है। तो देखिए ये टावर हो गया, टावर की जो ऊंचाई है वह कितना है 45 मीटर है। ठीक है। कहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, देखिए एक मान लेते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का उन्नयन कोण, ये टावर हुआ, तो टावर का बीच जो यूनियन कोण बनता है, ये कोण बना, ये जो कोण है कितना है वह 30 डिग्री है। आगे कहा गया है टावर और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी वह कितना है, तो 40√3 है। ठीक। हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में कहा गया है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मान लेते हैं, अगर ये x है तो इसका वैल्यू निकालना है। पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर दिया गया है। तो देखिए अगर ये 40√3 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 40√3 होगा। सिंपल है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो हम कई बार बता चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का अगर लेंथ निकालना होगा तो वो कितना होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करें, देखिए ये 30 है तो ये कितना जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के बीच के सामने जो एंगल बना है कितना बना है, डिस्टेंस कितना है 40√3। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड का लेंथ कितना जाएगा, इसको हम लोग √3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये आ जाएगा आपका 40। कहाँ से कहाँ तक का, तो ये जो है अगर ये ए है तो ये बी है, तो मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया 40। अब आपको पता है पूरा डिस्टेंस कितना है 45, और यहाँ से यहाँ तक आ गया 40, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा एक्स वाला डिस्टेंस वो कितना जाएगा आपका 45 माइनस माइनस 40, मतलब 5 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि आप इसको 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। कहा गया है 111 मतलब 5 टाइम्स 1 दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, 11,111 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आपको पता होगा, अगर हम कह दें 11 का वर्ग कितना, वर्गमूल वर्ग निकालना है। अगर 11 का वर्ग पूछे तो कितना हो जाएगा 1 2 1। अगर हम कहें 1 1 1 का अगर हम वर्ग निकालना चाहें तो ये कितना, देखिए कितना बार 1 आया है, 3 बार। क्या लिखेंगे हम 1 2 3। अब 3 से अपोजिट नंबर मतलब घटते हुए क्रम में 3 के बाद तक जाएंगे। 3 के बाद कितना आता है 2, फिर 1। अगर हम कहें 1 1 1 4 बार 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4। 4 बार हो गया, फिर क्या करेंगे 4 से अपोजिट मतलब घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो कितना जाएगा 4 के बाद 3 2 1। यही क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। हमसे क्या पूछा गया है
5 को 1 दिया है, इसको स्क्वायर निकालना है। क्या लिखेंगे हम? 1 से लेकर के 5 तक लिखेंगे, फिर 4, 3, 2, 1 करके आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 300 रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितना होगा? देखिए 8% है, धनराशि कितने दिन के लिए है? तो 2.5 वर्ष मतलब 5/2 वर्ष। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? मतलब हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा? टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 20%। कहा गया है 300 रुपया 2.5 वर्ष के बाद वह राशि हो जाती है, मतलब 120% हो जाता है। 120% का वैल्यू आपको दे दिया है 300 रुपया है। ये चीज क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है? निवेश की धनराशि। अगर निवेश की धनराशि मतलब 100 हमें निकालना है, 100 का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो 120 का वैल्यू दे दिया आपका 300, देखिए 0 हो जाएगा कैंसिल। ये आपका है कितना? 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। 4 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा आपका इधर? 10। हमें क्या निकालना है? 100। इसको 25 से इधर भी मल्टीप्लाई, 25 से इधर भी मल्टीप्लाई, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 250। क्लियर है? मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र से 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। अब देखिए रोशन को हम मान लेते हैं आर, ठीक, और उषा को मान लेते हैं यू। ठीक है, उषा की जो एज हम मान लेते हैं एक्स वर्ष है। ठीक है, अब तब क्या जाएगा? रोशन की वर्तमान उम्र उषा के उषा के वर्तमान उम्र के 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है, मतलब 1.5 गुना को लिखते हैं 3/2x माइनस 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा रोशन का एज। अब कहा गया है 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 2/3 वर्ष ज्यादा था, मतलब 12 वर्ष पहले, मतलब अगर वर्तमान एज उषा की x है तो 12 वर्ष कितना जाएगा? 12 x माइनस 12, ये जो है x माइनस 12 करेंगे तो क्या जाएगा? रोशन की उम्र मतलब रोशन का उम्र कितना है अभी? 3/2x माइनस 3, इसमें भी 12 माइनस करेंगे तो 12 वर्ष पहले की बात हो जाएगी। इसके उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा है, 3 वर्ष ज्यादा है, तो रोशन की वर्तमान आयु क्या होगी वो निकालनी है। सिंपल है। अब क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकलेगा। x वैल्यू कितना जाएगा? देखिए जाएगा आपका 6 और ये 2 आ जाएगा इधर, तो कितना जाएगा? 2x और ये आपका हो जाएगा 24, मतलब 2x इधर कितना है? 1.5, ये x आ जाएगा इधर, तो ये कितना बच जाएगा आपको? 2 में से 1.5 घट गया तो x/2 बचेगा, और इज इक्वल टू देखिए ये कितना है आपका? -15 और ये कितना है? +6, कितना बच गया? -9, और ये चल जाएगा उधर से क्या जाएगा? +9 में, मतलब -9 + 24 कितना जाएगा आपको? 15। 15 तो x की वैल्यू कितना जाएगा आपको? x/2 की वैल्यू 15, x वैल्यू कितना जाएगा? 30। ये किसका उम्र हो गया? उषा की उम्र कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। पूछा क्या गया है हम लोगों से? रोशन की वर्तमान उम्र क्या है? तो रोशन की वर्तमान उम्र कितना है? 3x/2 - 3, मतलब इसमें 3x/2 कर लीजिए -3, मतलब ये हो जाएगा आपका 45 - 3 कितना जाएगा? 42, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इस तरह से आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, बिना किसी गलती के कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए आप लोगों के लिए इस चैनल पे सीरीज़ चल रहा है। सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा, मैथ प्लस रीजनिंग का। तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल में कहा गया है कमर ने एक सेकंड हैंड क्या है स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% का है लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टूडियो को 1500 रुपया में खरीदा था तो उसने उसे कितने में बेचा? मतलब 1500 रुपया में किसी सामान को खरीदा, इस पे 16% का लाभ अर्जित करके कितने में बेचा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगर हम कहें 1500 का 16% कितना हो जाएगा? मतलब 15 × 16 होगा। 15 को 16 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्विकली देखिए 15 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना? 225, 225 में फिर 15 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 240, मतलब 240 रुपया क्या होगा इसका? प्रॉफिट में बेचा। 1500 का सामान को 240 प्रॉफिट में बेचा, कुल कितने में बेचा होगा? 1740 में। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या हो जाएगा? जो अगर 3 जो ट्रिपलेट बनता है जिसमें 2 नंबर का सम 2 नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो। जैसे कि देखिए 2 3 5 ट्रिपलेट है, यानी कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा तो ये ट्रिपलेट होगा। अगर नहीं इक्वल हो रहा है तो ट्रिपलेट नहीं होगा। देख लीजिए 4 9 13, ये कितना होगा? 25 में दोनों इक्वल नहीं है तो ये ट्रिपलेट नहीं बनता। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 1 8 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, यह सवाल आपको वेन डायग्राम का सवाल है। कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी में सभी का ये दे दिया है, किस-किस मिनरल्स का किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा-सा इसमें गलत दिया हुआ है। हम पहले आपको सॉल्व, बहुत ही आसान सवाल है, आपको हम जब कभी भी इस तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें गलत दिया है या फिर ऑप्शन दोनों में से कोई गलत होगा। तो ये कहा गया है बेस्ड ऑन द गिवन डाटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेटल विथ द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज।
देखिए सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज किसका होगा, देखिए सबसे ज्यादा किसका है कैल्शियम का, सेकंड हाईएस्ट किसका है, आयरन कितना परसेंट है, तो 25%। to that the second lowest percentage of distribution in the human body, सेकंड लोएस्ट कौन सा है, ये सोडियम फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट कितना होगा, पोटेशियम, मतलब 25:9 आना चाहिए। ठीक है, जो कि आंसर में दिया है 2:1, कभी भी नहीं आएगा 2:1, लेकिन अगर इसी में अगर कहता थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड हाईएस्ट में आपका आता है 18, तब आपका 2:1 होता, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में गलत है या फिर ऑप्शन गलत है, कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन आपको आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल में कहा गया है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है, पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है, तो गोले की त्रिज्या निकालना है, गोले की त्रिज्याएं क्या होगी, मतलब एक शंकु है, शंकु से गोला बनाया जाता है, मतलब शंकु का जो आयतन होगा वही आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होगा। तो देखिए गोले शंकु आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको हाइट नहीं दिया है, कौन सा हाइट दिया है, तिरछी ऊंचाई, मतलब साइलेंट हाइट दिया है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, आपको हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट निकालने के लिए आपको एड्रेस जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर देखिए जो बेस है, बेस का क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है आपको 64, तो आपको यहाँ से निकालना है क्या, 64 पाई, तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। देखिए 8, 17 और 15 का ट्रिपल बनता है, तो आप यहाँ डायरेक्ट हाइट को 15 लिख भी सकते हैं, या फिर हाइट निकालने के लिए रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए, तो आपको आ जाएगा 200, सॉरी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 15। तो आप देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू आपको दे दिया गया है 15 इज इक्वल टू गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस आर का वैल्यू आपको निकाल, देखिए पाई आर स्क्वायर वैल्यू आपको दिया हुआ है, मतलब बेस का क्षेत्रफल आपको दिया है 64 पाई, जिसको 64 पाई भी लिख सकते हैं। देखिए 3 से 3 जाएगा कैंसिल, आपको यहाँ से पाई हो जाएगा कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा, मतलब 16 बार में, मतलब आर क्यू का वैल्यू कितना जाएगा, रूट अंडर 16 इंटू 15, देखिए यहाँ से एक 8 निकल जाएगा, ये जो है क्यूब रूट उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट जाएगा, मतलब क्यूब रूट से आपको 8 निकल जाएगा, मतलब 8 से क्यूब निकल जाएगा, हो जाएगा 2, 1 2 चल जाएगा, इसका मतलब 3 30 बचेगा, मतलब 2 क्यूब रूट 30 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए कहा गया है किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई निकाल, देखिए टावर मान लेते हैं अगर ये है और 30 मीटर दूर एक बिल्डिंग है, इसको है 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो टावर के ऊंचाई से इमारत के आधार का अवनयन कोण बन रहा है, मतलब ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये आपको बन रहा है 30 डिग्री। सिंपल है, तो ये भी आप कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, क्यों होगा, दोनों ये समांतर होता है, समांतर है तो अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको कहा गया है जो टावर है, टावर का हाइट एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपल है, जब कभी भी देखिए ये आपको एंगल 60 डिग्री के सामने जो साइड दिया हुआ है, अगर 30 डिग्री के सामने का साइड निकालना होगा, तो सामने वाला जो ये साइड होगा, इसको हम रूट अंडर 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा हाइट, ये साइड 30 डिग्री के सामने वाला साइड का लेंथ आपका आ जाएगा, मतलब 30/√3 आएगा, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, 3 से कट जाएगा 10 बार में, मतलब 10/√3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बस 5 सेकंड में इस तरह के सवालों को आप सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। हर एक सवाल में, हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और सेकंडों में हम सॉल्व करना आप लोगों को सिखा चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। अगर हम कह दें, यहाँ पर 100 दे दिया है और कहे पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, मतलब 100 संख्या दिया गया है 100 तक, तो 100 प्लस 1/2, मतलब 101/2, मतलब 50.5 होगा। सिंपल था, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक कितना है, 24 है। जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी है। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं, तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक जरूर प्राप्त करने होंगे, ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला करने करने का मौका पा सके, मतलब राघव का कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं 24 12 परीक्षा में, तो 12 इंटू 24 कर लेंगे। सिंपल है, अगर हम कहें जुबिदा जो है 9 परीक्षा में कितना कुल अंक प्राप्त किए हैं, तो 23 गुने आप 9 कहेंगे। सिंपल है, तो देखिए 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों का 48, और 12 दूनी 24 4 28, ये कितना होगा 9 तो 27, 27 और 9 दूनी 18, 2 कितना हो जाएगा 20।
सिंपल है, अगर दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, देखिए हम दोनों को माइनस कर लेते हैं तो कितना जाएगा 81। 81 जो है अंक कम है किसको, जुबिदा को, लेकिन जुबिदा का 3 परीक्षाएं बची हुई है, 9वीं परीक्षा ही दिया है, 3 परीक्षा बची हुई, कहा गया कम से कम किसी एक में कितना अंक प्राप्त करें जिससे कि यह 81 के बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए देखिए 30-30 नंबर का 3 परीक्षाएं में बैठती है, ठीक, अगर मान लीजिए पहले 2 में मैक्सिमम अंक प्राप्त कर लेती है तो 60 अंक तो प्राप्त हो जाएगा, तो एक में कम से कम कितने अंक लाने पड़ेंगे इनको, कम से कम एक में आपको 21, 81 माइनस 60 करके मतलब 21 अंक प्राप्त करने होंगे, जो भी देखा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। समझ गए होंगे। अगला सवाल को देखिए। देखिए कहा गया है, एक वेन डायग्राम में दिया गया ग्राफ के एक्स शहर में 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को दर्शाता है, जो कि संख्या हजार में दिया गया है। सिंपल है, देखिए फर्स्ट जो ग्राफ जो दिया गया है, जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट द बाइक, जो ग्रे में नंबर में दिया हुआ बाइक का संख्या को डिनोट करता है। सेकंड नंबर क्या है, रिप्रेजेंट द टोटल व्हीकल, ब्लैक टोटल व्हीकल को दिखाता है, मतलब बाइक है एक, और एक में क्या है टोटल व्हीकल, उसमें बाइक होगा, कार होगा, ट्रक होगा, जितने व्हीकल होता है सभी होंगे। सवाल में कहा गया बेस्ड ऑन द गिवन डाटा इन मार्च 2017 नंबर ऑफ व्हीकल अदर देन बाइक रजिस्टर्ड। देखिए मार्च यहाँ है, तो मार्च में कहा गया है नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड कुल कितना हुआ है, तो 25 हुआ है, 25 हुआ है, लेकिन कहा गया है हम लोगों को अदर देन बाइक, मतलब बाइक को माइनस करना पड़ेगा, 25 माइनस कितना करेंगे 15, कितना जाएगा 10, ये संख्या कितने में है 1000, तो 10,000 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। सिंपल था, बेसिक सवाल था। अगला सवाल देखिए, कहा गया है मौसम निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह के सवाल में आप बच्चे की तरह एचसीएफ निकालने नहीं बैठ जाना है, सिर्फ ऑप्शन का आपको यूज करना है और आपको आंसर मार्क करना है। जब कभी भी मौसम निकालना होता है तो वह संख्या जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, सबसे जो बड़ा संख्या होगा तीनों को डिवाइड कर दे, वही क्या हो जाएगा आपका मौसम होगा। सभी ऑप्शन को चेक कीजिए, जो संख्या इस तीनों को डिवाइड कर दे और सभी में बड़ा नंबर हो, वही आपका मौसा होगा। देखिए 12 से डिवाइड के बाद 36, 54 को डिवाइड नहीं कर पाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट सही हो जाएगा। 9 को देखिए 9 चौका 36, 54 को डिवाइड कर देगा और 108 को भी डिवाइड कर देगा, 9 भी 9 आपका आंसर हो सकता है, 9 को अभी लॉक करके रखते हैं। 6 को देखिए, 6 भी क्या हो 36 को 54 को 108 को तीनों को डिवाइड कर देगा। 18 कर सकता है कि नहीं देखते हैं, 18 18 दूनी 36, 18 54, 18 छक्का 108, मतलब 18 भी डिवाइड कर सकता है 3 नंबर को, 6 भी और 9 में। तो सबसे आंसर कौन सा होगा, सबसे तीनों में बड़ा नंबर होगा, वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। सिंपल है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। कहा गया है अर्जुन और अनुराग एक कार्य को 6 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कुल 780 रुपया अर्जित करते हैं, तो इस धनराशि को अर्जुन का भाग कितना होगा। देखिए अर्जुन जो है, अर्जुन अर्जुन है, किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, और कहा गया है और अनुराग, अनुराग क्या है किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए जो इसकी जो मजदूरी की जो बँटवारा होगी दोनों के बीच में, इनके क्षमता के हिसाब से बँटवारा होगी, ठीक है? तो अगर हम दोनों की क्षमता निकालें, क्षमता का रेशियो, तो क्या हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट, मतलब क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। मतलब दोनों के बीच में जो जो भेजेज की जो बँटवारा होगा वो कितना होगा 7:6 में, तो 7 यूनिट किसको मिलेगा, अर्जुन को मिलेगा, और अनुराग कितना मिलेगा 6 यूनिट मिलेगा। क्योंकि देखिए किसी काम को जल्दी जो ज़्यादा खत्म करता है, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा वेतन वेतन मिलना चाहिए, तो वही रूल हम लोग अप्लाई करें। जस्ट इसको रिवर्स करके रेशियो निकाल लेंगे तो उस रेशियो में हम लोग वेतन को बाँट सकते हैं। तो कुल वेतन कितना है 780 अर्जित किया है, तो हमसे पूछा क्या गया है, तो अर्जुन का भाग कितना होगा? अर्जुन का भाग कितना होगा 7/13, ठीक है? 7 में से 6 बाँटेंगे 7/13 इंटू 780, 13 छक्का 78, 7 चौका 42, मतलब कितना हो जाएगा 420, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है ए, बी, सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर के काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर के इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर के काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। मतलब बी और सी मिल करके इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को करने में पूरा कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम ले लेंगे सबका एलसीएम, 10-20 का एलसीएम 20 और 20 और 12 का हो जाएगा आपका 60। ए, बी, सी तीनों की क्षमता कितनी जाएगी 60/10 मतलब 6। ए प्लस बी की क्षमता कितनी जाएगी 60/12 मतलब 5। बी प्लस सी की क्षमता कितनी जाएगी 60/20 मतलब 3। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की क्षमता कितनी है 6 यूनिट। ए और बी की क्षमता कितनी है 5 यूनिट, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 - 5 मतलब 1 यूनिट हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6 यूनिट, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट। तो यहाँ से अगर हम तीनों को माइनस कर लें तो ए की क्षमता कितनी जाएगी आपको 6 - 3 मतलब 3 यूनिट ए की क्षमता है। अगर ए प्लस सी की क्षमता कितनी जाएगी 4 यूनिट, ए प्लस सी की क्षमता कितनी जाएगी 4 यूनिट, बी की क्षमता कितनी जाएगी
2 यूनिट। कैसे निकला? तो 6 माइनस 4 कर लिए, तो बी की क्षमता हो जाएगी 2 यूनिट। पूरा काम कितना है? 60 यूनिट। बी की क्षमता है 2 यूनिट, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? 60/2 मतलब 30 दिन में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 5 या 6 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है, तो ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मतलब 4, 5, 6 या फिर 7, इस सभी से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दिशा में डिवाइड करने के बाद वह संख्या 3 ही शेषफल बचता है। तो क्या करते हैं हम? चारों संख्या का एलसीएम निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे? चारों संख्या का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 4, 5 का हो जाएगा, सॉरी 4 और 6 का हो जाएगा 12, 12 और 5 का हो जाएगा 60, 60 और 7 का हो जाएगा 60 इंटू 7 420, 420 होगा सभी का एलसीएम। अब कहा गया शेषफल कितना बचता है? 3। इसमें हम क्या करेंगे? 3 जोड़ लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 423। 423 ऐसी संख्या है जो 5, 6 या फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा? 3 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल, कहा गया है राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा किया, जिस पर उसे प्रत्येक वर्ष 8% का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? देखिए 8% ब्याज का रेट है 5 वर्ष में। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? मतलब 40% का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 40% इंटरेस्ट हो जाएगा। 600 रुपया का 40% कितना इंटरेस्ट होगा? तो वो आपको निकालना है। कितना हो जाएगा? 240 रुपया इंटरेस्ट मतलब ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है तपन, रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांटा। तपन ने के पास इसका 1/4 भाग है। 1/4 भाग तपन के पास है। त्रिषा के पास उसके 2/3 भाग है। 2/3 भाग क्या है? उसका है। तो कहा गया शेष रवि के पास कितना होगा? कुल के पता है आपको 1 यूनिट का होगा, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, उसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 8, मतलब 11/12 के दोनों में के बीच बट गया तो बचा कितना? 1 माइनस 1/12 कर लीजिए, मतलब 1/12 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 माइनस 11/12 की जगह 1/12 आ जाएगा, जो कि रवि के पास बचा हुआ केक रहेगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकता है। मतलब पाइप ए है, टैंक को 32 घंटे में, जबकि पाइप सी है, टंकी को 48 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब बी जो है भरे हुए टैंक को 24 घंटे में ये खाली करने वाले हैं, इसको हम लोग माइनस लिखते हैं। देखिए अब तीनों क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 चौका हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 6 चौका 24। तो आपका हो जाएगा, देखिए 48 दोनों में का हो जाएगा, 48 और 24 का एलसीएम 48 हो जाएगा, 48 32 का एलसीएम हो जाएगा आपका 64 तिया, मतलब 64 तिया आपका हो जाएगा 192, 192 आपका हो जाएगा एलसीएम। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका 6। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपका? ये 4। और सी की क्षमता, सॉरी सी की क्षमता हो गई 4, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। मतलब अब कहा गया है 2/3 टंकी को भरना है। देखिए सबसे पहले 1 घंटे में कितना काम होता है? देखिए 6 + 4 10 यूनिट भरेगा ए और सी, लेकिन 8 यूनिट क्या होगा? बी खाली कर देगा, मतलब 10 माइनस 8 बचेगा, मतलब 2 यूनिट 1 घंटा में भरा रहा है। हमें भरना कितना है? टंकी कितना है? 192 यूनिट का, इसका 2/3 भाग ही भरना है। ठीक है, 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, तो इतना को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये कट जाएगा, कितना जाएगा आपका? 6 और ये जाएगा आपका 4, मतलब 64 घंटे में क्या होगा? टैंक भर जाएगा। तीनों अगर साथ मिलकर के काम करता है तो। देखिए अगला सवाल में कहा गया है ये राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है। राम की उम्र अगर हम x मान लेते हैं तो इसके फादर की उम्र कितना हो जाएगा? इसका दोगुना हो जाता है। 8 वर्ष पहले राम की उम्र का 2/5 गुनी थी। मतलब 8 वर्ष पहले राम की उम्र 8 वर्ष पहले उसके पिता की उम्र का 8 वर्ष पहले का इसका क्या होगा? 2.5 गुना, मतलब 2/2.5 टाइम्स था। तो कहा गया है राम की वर्तमान उम्र कितनी है? मतलब x का वैल्यू सिंपल निकालना है। ये कितना होगा? 2.5x, इधर जाएगा माइनस में, तो कितना जाएगा? मतलब आधा बचेगा, मतलब x/2 बचेगा। ये कितना जाएगा? 16 4 20 हो जाएगा, ये 20 और 8 हो जाएगा 28, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस, 1 सेकंड, देखिए x माइनस 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 20 माइनस का 20, 1 सेकंड, ये जाएगा आपका माइनस का 20 इधर हो जाएगा। अच्छा ये ठीक है, ये हो जाएगा, इधर माइनस चल जाएगा, इसको भेजें इधर तो माइनस में रहेगा ये, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 8। सिंपल है, मतलब आपका हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना जाएगा? x/2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 12, तो x वैल्यू कितना जाएगा आपका 24, जो कि राम की वर्तमान उम्र का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका
करेक्ट है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर निकालना है, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है अगर इसका हम वर्गमूल निकालना चाहे तो। अब देखिए इरेशनल नंबर का मतलब ये हुआ जो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वही क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वही क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए नॉन परफेक्ट जो होगा इसका जिसको हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं वह संख्या कौन कौन हो सकता है, जिसके अंत में एक जीरो हो, सिर्फ एक जीरो, ठीक, जिसके यूनिट डिजिट 2 हो, ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट 2 हो, जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, जिसका यूनिट डिजिट 7 हो और जिसका यूनिट डिजिट आपका 8, ठीक है। ये सभी संख्या जिस किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में होगा वह कभी भी क्या होगा परफेक्ट जो रूट से नहीं निकल सकता है, ठीक है। वह क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा। सिंपल है तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट क्या है 0 है ऑप्शन नंबर 2 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब यह एक इरेशनल नंबर होगा। सिंपल है, इस चीज को ध्यान रखना है, 0 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर यूनिट डिजिट 8 ही हो। ये सभी अगर नंबर होगा तो वह क्या होगा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब इरेशनल नंबर होगा। सिंपल है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, हम लोगों का मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। कहा गया है चूज द करेक्ट फिगर फ्रॉम द आंसर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट फिगर को देखिए, एक ट्रायंगल है और सेकंड में क्या हुआ, ये ट्रायंगल 180 डिग्री पे उलट गया है। सिंपल है, मतलब ये ऐसे गया होगा फिर क्या होगा ऐसे आया है। तो इसके में भी क्या होगा, पहले ऐसे जाएगा फिर क्या हो जाएगा ऐसे आएगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला पार्ट चला आएगा नीचे। सिंपल है, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आ जाएगा आपको इस फॉर्म में, मतलब नीचे चल जाएगा इस फॉर्म में और इस पे आपका सर्कल बना हुआ रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में सिर्फ दिया हुआ है, बाकी कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सिंपल है, एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर 2 आपका आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल में कहा गया है चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। देखिए इस फिगर का आपको वाटर इमेज निकालना है। जब कहीं वाटर इमेज निकालना होगा सभी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा सीधे सीधे क्या होगा वह नीचे आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले एक ही कोई फिगर को उठाइए, चेक कीजिए। देखिए ये ट्रायंगल है ऊपर में, तो ऊपर में ट्रायंगल को जस्ट उल्टा कर लें, मतलब ट्रायंगल आपको इस तरह से पलट जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल चल जाएगा इस तरीके से और ये वाला पार्ट का जाएगा नीचे और सर्कल वाला पार्ट चल जाएगा ऊपर। देखिए किस किस में है ऐसा, सिर्फ देखिए ऑप्शन बी में नीचे आया है, लेकिन वह उल्टा जैसा का तैसा ही, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी में ट्रायंगल नीचे आया है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सिंपल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है मिसिंग नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस पे क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप सीरीज को पैटर्न पता कीजिए कैसे है। ये देखिए 6 यहाँ 5 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ पर 39 कैसे है। देखिए 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 30, प्लस 3 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 9, 30 प्लस 9 दोनों को जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 39। इस तरह देखिए इसको भी किया है 4 चौका 16 प्लस 35 51, तो इसमें कितना होगा 25 प्लस 12, 25 प्लस कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 मतलब 37 आएगा। 37 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया लूप जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना। ये भी एक तरह का सीरीज है। देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 19 है, मतलब सभी नंबर जो अल्फाबेट दिया है उसका प्लस वैल्यू लिखा हुआ है। देखिए वैसे भी पैटर्न एक अलग ही पैटर्न बन रहा है क्या, देखिए सभी को क्या है 2 2 माइनस करके पैटर्न बना रहा है, मतलब 19 से 2 का मतलब 17 वाला, 17 किसका है तो क्यू का 17 प्लस वैल्यू होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। सिंपल है। अगर देखिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, कहा गांव में रहने वाले कोई भी लोग बेहतर भविष्य के लिए शहर में बस रहे हैं, मतलब गांव में रहने वाले कई लोग जो हैं बेहतर अपने भविष्य के लिए शहर में बसे हैं। निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि सरकारी अफसरों को गांव में रहने की अनिवार्यता कर देनी चाहिए। निष्कर्ष 2 में दिया गया है गांव और शहर के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि। देखिए कथन से ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सरकारी अफसर को गांव में रहने की अनिवार्यता दे दी जाए और या फिर उसके बीच का जो परिवहन माध्यम को सुधार किया जाए। परिवहन माध्यम खराब है बढ़िया है, कथन में नहीं दिया गया, तो मतलब आंसर क्या होगा, न तो 1 न तो 2 अनुसरण करता है। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कथन बेस्ड ही है। अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, मतलब बीरबल एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य में जितने भी व्यक्ति है उससे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। अनुमान क्या हो सकता है, अकबर जो है बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, बीरबल सबसे बुद्धिमान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अकबर से भी क्या होगा बीरबल ज्यादा बुद्धिमान होगा। सिंपल है, तो मतलब स्टेटमेंट एक सही है। अकबर बीरबल की अगर राज्य राजा बनाना चाहता है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, मतलब ऐसा कहीं अनुमान नहीं निकल सकता है, मतलब सिर्फ क्या होगा अनुमान एक निहित है, मतलब एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। इसमें भी कहा गया है आपको वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज क्या होगा, जस्ट हम लोग उसका अपोजिट बना लेते हैं, मतलब ऊपर वाले पार्ट को नीचे कर लेते हैं। सिंपल है, देखिए ये ऐसे है इधर साइड में मुंह किया हुआ है तो नीचे आएगा, तो इस तरह का इसका फेस खुला हुआ होना चाहिए इस साइड में। देखिए इस साइड में कहीं भी नहीं है, ये जस्ट सेम टू सेम बना दिया तो ये तो होगा नहीं, ये जस्ट अपोजिट कर, सिर्फ एक ही डी ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहा गया वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है। मेन है मतलब आदमी है, पिता है और डॉक्टर है। तो देखिए जितने भी आदमी होगा,
आदमी ही क्या पिता भी बन सकते हैं, और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर पिता भी होते हैं, कुछ डॉक्टर क्या होगा महिलाएं भी होती है, मतलब इस तरह का फिगर आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है एक्स की ऊपर से 12वीं रैंक थी, मतलब एक्स का जो एक्स कोई आदमी है उसको ऊपर से क्या है 12वीं रैंक होती है। अगर कक्षा में कुल 16 लोग हैं तो एक्स का नीचे से कितना रैंक होगा, तो क्या करेंगे देखिए 16 माइनस 12 कर लीजिए प्लस 1 कर लीजिए, मतलब आपका 5वीं रैंक नीचे से होगा। सिंपल है। अगला सवाल में कहा गया सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए पुणे को एस एक्स क्यू एफ लिखा गया, सिटी को क्या लिखा जाएगा वो आपको निकालना है। तो पहले पैटर्न जानते हैं। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर एस दिया है, मतलब पी का प्लस वैल्यू 16 होता है, 16 में 3 जोड़ देंगे 19 होगा, 19 के साथ प्लस वैल्यू होता है एस का होता है। इसी तरह देखिए यू में, यू का प्लस वैल्यू 21 होता है, 21 में 3 जोड़ देंगे एक्स आ जाएगा, एन में 3 जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा, और ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, मतलब लास्ट में 1 जोड़ा गया, बाकी सभी में 3 जोड़ा गया। देखिए सी में 3 जोड़ देंगे कितना जाएगा आपको एफ आ जाएगा, और लास्ट में क्या है वाई में 1 जोड़ देंगे तो जेड, एफ और जेड। देखिए स्टार्टिंग में एफ, लास्ट में जेड, किस किस में है, तो देखिए ये एलिमेंट हो जाएगा आपका ए में, दो एक या फिर 3 आंसर हो सकता है। देखिए सेकंड वाला एल सेम ही से एल होगा ही होगा। सेकंड लास्ट में देखिए डब्ल्यू या एक्स दोनों में से एक होगा। सेकंड लास्ट में क्या है एन से क्यू बना है, तो यहाँ पर टी से कितना बनेगा, 3 जोड़ दीजिए मतलब 23 हो जाएगा, 23 किसका प्लस होता है डब्ल्यू का प्लस 23 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। सिंपल है। नेक्स्ट सवाल को देखिए कहा गया है मिसिंग नंबर का के जगह पे क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस तरह के सवाल बिना प्रैक्टिस के नहीं बन सकता है। सबसे पहले आप इसको पैटर्न को जानिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नंबर है 3 दिया हुआ है, 3 से 12 आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 21 या 612 आ गया है। तो जब कभी भी इस तरह का पैटर्न दे, सबसे पहले क्या करना होता है, या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई चेक करेंगे। देखिए 3 से 12 कैसे आ सकता है, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 12 से कुछ नंबर ऐसा होगा जो 8 मल्टीप्लाई हो सकता है, 6। देखिए 12 का कोई भी ऑप्शन में मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो मल्टीप्लाई वाला कुछ लग नहीं रहा है। तो अब एक चीज देखिएगा 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 9, फिर इसमें क्या आ जाएगा 3 जोड़ दीजिए, तो कितना जाएगा सेकंड नंबर 12 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए सेकंड नंबर में 12 है, फिर क्या होगा 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, मतलब 144 प्लस 3 कितना जाएगा 147। देखिए ऑप्शन में 147 है, तो ऑप्शन 3 मतलब 147 हो सकता है। चेक करते हैं 147 मतलब अगला टर्म आ रहा है कि नहीं। 147 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 जोड़ देंगे, 21,612 आ रहा है कि ना। अब देखिए 147 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आप देखिए 147, 100 से प्लस का स्क्वायर करने का ट्रिक क्या होता है, 100 से कितना नंबर अधिक है, मतलब 47 अधिक है उसमें उतना जोड़ देंगे, मतलब 147 47 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 194। अब क्या 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 47 का मतलब 25 से कम, मतलब 3, 2209, तो 2209 मतलब 2209 और 2 2 यहाँ जाएगा 2209 इतना हो जाएगा, मतलब 9061 और ये कितना हो जाएगा 2, मतलब 21,609 आ रहा है कितना 147 का स्क्वायर करें, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 21,612 आ रहा है, जो कि हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब इसका स्क्वायर किए फिर 3 जोड़ दिए, फिर उसका स्क्वायर किए जो नंबर आया उसमें फिर 3 जोड़ देंगे, इस तरह से पैटर्न फ्लो हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है उत्तर की ओर मुंह करते हुए ऐश्वर्या जो है घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमती है। देखिए उत्तर की ओर मुंह की हुई है कोई आदमी, या घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी इधर घूमता है इधर घूमेगी, मतलब इसके 45 डिग्री के एंगल पे घूमता है, मतलब अगर इतना पूरा घूमता 90 डिग्री होता, 45 मतलब इस डायरेक्शन में भी फेस की हुई होगी। फिर कहा गया है घड़ी की सुई की विपरीत, मतलब अब इधर घूमेगी, घड़ी की सुई के विपरीत 135 डिग्री। देखिए आप देखिए ये कितना है 45 डिग्री घूमी है, 45 और ये कितना जाएगा 90, तो 135 डिग्री मतलब इस डायरेक्शन में भी आ गया, ठीक। अब क्या गया फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा चलता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मतलब 90 ये हुआ और 90 ये, मतलब अगर कोई आदमी यहाँ पर है तो अब कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में हुआ। तो किस दिशा की ओर मतलब खड़ी हुई है ऐश्वर्या, तो किस दिशा में होगा, ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, जो कि पूर्व दिशा में होगा। सिंपल था। नेक्स्ट सवाल को देखिए कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा। स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से या फिर बताना है कौन सा, मतलब कौन किसकी हेल्प से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए डॉलर को मतलब यहाँ पर दे दिया है, डॉलर का मतलब माइनस, डॉलर खत्म, स्टार का मतलब दे दिया है प्लस, और हैच का मतलब दे दिया है डिवाइड, मतलब इसका वैल्यू अगर पुट कर लेंगे तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट 1 आंसर देने के लिए सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 को देखिए, इसका वैल्यू 25 दे दिया, मतलब स्टेटमेंट 2 के हेल्प से हम आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब क्या जाएगा केवल ऑप्शन 1 ही क्या है पर्याप्त है आंसर देने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सीरीज बेस्ड सवाल है, कहा गया फ्रॉम द एबव सीक्वेंस फाइंड द मिसिंग टर्म। एडीजी को लिखा गया है प्लस इक्वल टू, तो सीईआई का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। देखिए एक को एक के लिए प्लस लिखा है, मतलब एक के बाद देखिए 3 को छोड़ करके प्लस आता है, तो एक के लिए प्लस लिखा गया है। फिर डी के देखिए, डी कहाँ है सेकंड में है, तो डी के देखिए 3 छोड़ के 1 को आता है, इस तरह से आपको पैटर्न चल रहा है, 3 छोड़ के सी है यहाँ पर, तो सी को
के लिए 3 छोड़ के क्या आएगा? देखिए सी कहाँ है आपका? देखेंगे आप सी आपका यहाँ पर है। तो 3 छोड़ के डॉलर प्लस और हैश को छोड़ के डी आएगा। तो डी वाला स्टार्ट में होगा, तो डी से स्टार्ट होगा 1 और 3 आपका हो जाएगा एलिमिनेट। फिर देखिए ई है, तो आपका देखिए ई कहाँ पर है? यहाँ पर ई है 3 छोड़ के 1, 2, 3 आपका है क्वेश्चन मार्क। डी के बाद क्वेश्चन मार्क जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बस आप 4 को मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए मिसिंग पेयर में क्या आएगा? सो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? हाथ। देखिए तलवार को क्या दिया है? पैर। मतलब पैर के नीचे वाले पार्ट को हम लोग तलवा बोलते हैं। तो हाथ के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? पाल मतलब हथेली बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका दिया हुआ है। देखिए सैलूक का सवाल है, कहा गया है सभी शार्क मछलियां हैं। सभी शार्क मतलब सभी शार्क क्या है? फिश है, मतलब मछली है। सिंपल है। आगे कहा गया कोई भी मछली मतलब कोई भी फिश क्या है? सांप नहीं है, मतलब स्नेक नहीं है। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है? कोई भी सांप शार्क नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी सांप जो है कोई भी सांप शार्क नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। कोई भी शार्क सांप नहीं है, मतलब देखिए कोई भी शार्क सांप नहीं हो सकता है और कोई भी ये सांप शार्क नहीं हो सकता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन नंबर मतलब 4 आपका करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है फाइंड द मिसिंग प्लेस क्वेश्चन पर, इस पे क्या आएगा वो आपको निकालना। देखिए यहाँ पर क्या है? मंकी के लिए केला दे दिया गया है, तो रैट के लिए क्या आएगा? ब्रेड आएगा। इस तरह से शायद ब्रेड का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप मार्क कर सकते हैं। देखिए पैटर्न क्या होगा इसमें? डी डब्ल्यू टी है, जी जेड डब्ल्यू है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा वो निकाल। देखिए डी है तो यहाँ पर क्या है? 3 जोड़ दिया गया यहाँ पर भी। डी में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 आएगा। 7 किसका होता है? जी का प्लस वैल्यू होता है। देखिए टी है यहाँ पर क्या किया गया है? आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 20, टी का वैल्यू प्लस वैल्यू कितना होता है? 20 होता है और डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है? ये 24, सॉरी डी डब्ल्यू का प्लस वैल्यू आपको 23 होता है। तो मतलब इसमें भी क्या किया गया है? 3 जोड़ा गया है। ठीक। अब देखिए क्यू का प्लस वैल्यू कितना? 17 17 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 20, मतलब टी स्टार्टिंग में आएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया। पी का प्लस वैल्यू होता है कितना? 16 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 19, मतलब एस। टी एस वाला ऑप्शन नंबर 1 ही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। लास्ट सवाल देखिए कहा गया है कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 3 को। देखिए जो सर्कल है, सर्कल पे एक डायमीटर की तरह इस तरह से बना हुआ है, सभी में मिडिल में है, बाकी इसमें क्या है? साइड में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ग्रुप में बिलोंग नहीं। इस तरह से आप टोटल 45 के आसपास का सवाल हम लोगों ने मैथ प्लस रीजनिंग का कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।